हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे। मैंने आपको एक बात बताया था कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो या तो आपको वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा। आपको स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो जब स्केलर मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है? वेक्टर, और उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? तो स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो देखो, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मान लो ये जो वेक्टर मुझे मिल रहा है ये वेक्टर है सी। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि ये जो है सी, इट इज़ नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है? और इस केस में अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम लोग डॉट से नहीं बल्कि क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डॉट और क्रॉस मैटर करता है वेक्टर्स के बीच में। जब आप वेक्टर्स के बीच में क्रॉस डालते हो इसका मतलब रिजल्ट आपको वेक्टर मिलेगा, डॉट डालोगे तो रिजल्ट स्केलर मिलेगा। तो अगर एक वेक्टर प्रोडक्ट है देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। क्योंकि इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात हो रही है। क्लियर है? अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने उसके बाद क्या किया था? स्केलर प्रोडक्ट में पहले तो ये पता लगाया था कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे, और वहाँ तो डायरेक्शन की बात थी नहीं। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा कि जब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब डायरेक्शन की भी बात होगी, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है इट इज़ अ वेक्टर एज वेल, सो इट हैज़ डायरेक्शन। तो पहले तो मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की। तो इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड दैट इज़ नथिंग बट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए multiplied by magnitude of B multiplied by sin of the smaller angle between them। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो दो वेक्टर्स अपने पास, वेक्टर A और वेक्टर B। एक काम करो, वेक्टर A यहाँ बनाता हूँ मैं, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। ठीक है? इनके बीच का एक एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अब सुनो बात, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट लूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट का दैट विल बी ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो एंगल बन रहा है ये आपको स्मॉलर एंगल लेना है, क्योंकि इन दो वेक्टर्स के बीच में देखो दो एंगल दिखेगा आपको, एक तो ये एंगल और दूसरा ये एंगल भी तो होगा, लेकिन आपको छोटा वाला एंगल लेना है। इन शॉर्ट ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यू या इसका जो रेंज होगा दैट विल बी 0 डिग्री टू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ही ये एंगल होगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को पता है जैसे कि ये 100 डिग्री दिया हुआ है मान लो, और ये 260 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल। तो हम लोग को कौन सा एंगल थीटा में लेना है? ये छोटा वाला एंगल, क्योंकि 260 डिग्री 180 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। तो दिस एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री। इनके बीच में ये एंगल थीटा आएगा, इसलिए मैं इसको स्मॉलर एंगल बोल रहा हूँ। ठीक है? तो चलो, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, भाई दो वेक्टर्स है उसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन क्योंकि मुझे जो मिला है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन भी होगा। ए क्रॉस बी मुझे सी मिला, सी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब ए क्रॉस बी का हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसका डायरेक्शन हम लोग या तो राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट, मैं पहले राइट हैंड थंब रूल बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये इमेजिन करने में आसान पड़ता है। देन विल मूव ऑन टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब सुनो इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो करना क्या है कि ये जो दो वेक्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी प्लेन में होंगे। जैसे अगर मान लो ये प्लेन है और इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स है, तो ऐसा प्लेन है, और ऐसे प्लेन में ये वेक्टर्स हमने इसी ऐसे प्लेन में बना के रखा हुआ है। तो ये प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर है वेक्टर बी। अब सुनो, हमको करना क्या है राइट हैंड थंब रूल में, अपना एक तो राइट हैंड का रूल यूज़ करना है।
अपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करो और थंब का डायरेक्शन ऐसे थंब को या फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच करके रखना है। और ये जो फिंगर्स है हमारे, इन फिंगर्स को पहले वेक्टर के पास ले जाना है। देखो यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं वो A क्रॉस B का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप A क्रॉस B का डायरेक्शन ढूंढ रहे हो तो पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर A। तो आपको क्या करना है कि पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपने सारे फिंगर्स का डायरेक्शन रखना है और प्लीज अपना राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राइट हैंड के जो फिंगर्स है, स्ट्रेच फिंगर्स, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज वेक्टर A। समझ में आ रही बात? अब सुनो, जब पहले वेक्टर पे डाल दिया तो उस वेक्टर को और अपने उंगली को घसीट के दूसरे वेक्टर के पास ले जाना है, ऐसे घुमा के। सो आप घुमा के क्या करोगे, वेक्टर B के पास ले जाओगे, यानी कि वेक्टर A को घसीट के वेक्टर B के पास ले जाना है। समझ में आ रही है बात? जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, अंगूठे का डायरेक्शन A क्रॉस B का डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन इस केस में कहाँ होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? एक और चीज ध्यान रखना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या, जैसे कि अगर दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में हो तो हमेशा क्या होगा कि उन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तो A क्रॉस B की बात हो गई। अब एक काम करते हैं, अगर आपको B क्रॉस A बोला तो B क्रॉस A जब बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले वेक्टर B को लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक काम करूँ, मार्कर से देता हूँ। अगर मान लो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला वेक्टर A है, मैं इसी प्लेन में रह रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन में इस वेक्टर को रखा, वेक्टर A है। और ये जो ब्लैक वाला है ये वेक्टर B है, तो इस ब्लैक वाले को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अपने पास इस प्लेन में ये दो वेक्टर्स आ गए। समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B। अब मुझे इसका एक प्लेन तैयार हो गया, ये प्लेन A क्रॉस B का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। प्लेन का परपेंडिकुलर दो हो सकता है डायरेक्शन, एक तो ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। तो बस तुमको ये पता लगाना है कि ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है, अगर मान लो A क्रॉस B है, A क्रॉस B, तो सारे फिंगर्स A पे रखो और उसको घसीट के B के पास ले आओ। थंब का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की ओर। अब मैं बोल रहा हूँ B क्रॉस A निकालो, तो B क्रॉस A कैसे निकालोगे, अब अपने सारे फिंगर्स क्या करने हैं, B के पास ले जाना है और ऐसे नहीं घुमाना है क्योंकि एंगल हमको छोटा चाहिए। ये एंगल दिख रहा है आपको, पीछे से नहीं घुमा सकते, पीछे बड़ा एंगल हो जाएगा। थीटा शुड बी लेस देन 180 डिग्री, तो आपको घुमाना तो ऐसे ही है। अब अगर मैंने B क्रॉस A बोला तो इसका मतलब ऐसे घुमा के ले जाना है इसको, तो आप क्या करोगे, उंगली को ऐसे कर दोगे। तो जब आप उंगली को ऐसे करते हो तो हमारी फिंगर्स जो है अब वेक्टर B की तरफ चली गई। समझ में आ रहा है ना, ये वेक्टर B की तरफ। अब यहाँ से वेक्टर B को A के पास घुमा के लाना है, थंब का डायरेक्शन नीचे, तो इसका मतलब B क्रॉस A का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से आप A क्रॉस B या B क्रॉस A का डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। B क्रॉस A मतलब B को घसीट के A के पास ले जाना है, डायरेक्शन कहाँ हो गया, B क्रॉस A का नीचे की ओर। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे ये प्लेन, किसी भी प्लेन में दो वेक्टर्स हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेन में बनाया, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दो वेक्टर्स अगर मान लो ऐसे रहे, तो अब देखो प्लेन जो है वो एक्चुअली ऐसे हो चुका है। समझ में आ रही है बात, सीधे सीधे प्लेन, और इस प्लेन में वेक्टर्स है। अब अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूँ तो या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या नहीं अंदर हो सकता है, नहीं तो बाहर हो सकता है। तो मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अब बताओ अगर मैं A क्रॉस B निकालूँ तो मेरी उंगलियां होनी चाहिए A के डायरेक्शन में, उसको घसीट के B के पास ले आओ, डायरेक्शन कहाँ, अंदर की ओर। तो A क्रॉस B अंदर, यानी कि ब्लू क्रॉस ब्लैक, अंदर की ओर। अब मैं बोल रहा हूँ B मतलब ब्लैक, B क्रॉस A, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो देखो उंगलियां होनी चाहिए B के डायरेक्शन में, और B क्रॉस A यानी कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो B क्रॉस A ऐसे और A क्रॉस B अंदर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये वेक्टर ऐसे हो सकता है, जब ऐसे होगा तो डायरेक्शन ऐसा, नहीं तो ऐसा,
क्योंकि अब तो ऐसा प्लेन हो गया ना, टेढ़ा प्लेन। तो याद रखना A क्रॉस B या B क्रॉस A का जो डायरेक्शन होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स रखे हुए हैं। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल पे। देखो राइट हैंडेड स्क्रू रूल काफ़ी सिंपल है। पहले काम करते हैं इन वेक्टर से समझ लेते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है, ये ब्लू वाला है, ये ब्लैक वाला है, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। वेक्टर A, वेक्टर B, समझ में आ रहा है? वेक्टर B यहाँ पे है और वेक्टर B मैंने इस A इस डायरेक्शन में रखा है। अब मुझे A क्रॉस B चाहिए, यानी कि इस ब्लू को घुमा के ब्लैक के पास ले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो कि स्क्रू में यहाँ पे ये जो प्लेन दिख रहा है ना, जिस प्लेन में है ये, उसमें जाके स्क्रू रख दो। ठीक है, देखो ऐसे रखा हुआ है ना स्क्रू, तो इसके पास जाके स्क्रू रख दो। अब उस स्क्रू को घुमाना है। कैसे घुमाओगे? देखो अगर आपको A क्रॉस B चाहिए, यानी कि A को B के पास ले जाना है, तो आप उसको ऐसे घुमाओगे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाता है दीवार में, पता है ना ये चीज़? ऐसे स्क्रू अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा। तो ब्लू को क्या करना है, ब्लू पे ऐसा इसको स्क्रू को जब आपने रख दिया तो ये ब्लू वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो A क्रॉस B करोगे तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ, स्क्रू अंदर जाएगा। स्क्रू जहां जाएगा वही तुम्हारा A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में A क्रॉस B का डायरेक्शन अंदर, क्योंकि स्क्रू अंदर जा रहा है। अब एक काम करो, मुझे अगर मान लो B क्रॉस A चाहिए, तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, स्क्रू को ऐसे घुमाना है, क्योंकि ये वेक्टर B है ना, तो B से A की ओर घुमाना है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगते हो तो स्क्रू बाहर आने लगता है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। किसका? B क्रॉस A का। A क्रॉस B का डायरेक्शन कहाँ होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर होगा। तो आप इससे भी वो डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई भी एक रूल आप यूज कर सकते हो, A क्रॉस B या B क्रॉस A के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने वेक्टर्स जो है ना वो इस प्लेन में ले रखा है ऐसे, है ना। इस प्लेन में वेक्टर A है, वेक्टर B है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे अगर सपोज करो ये स्क्रू रखा हुआ है, तो अगर आपको A क्रॉस B चाहिए तो आप ऐसे घुमाओगे। ठीक है, तो जब आप ऐसे घुमाते हो तो वेक्टर जाता है ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन A क्रॉस B का ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको B क्रॉस A चाहिए तो B क्रॉस A चाहिए तो स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे, और जब ऐसे घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, B क्रॉस A का डायरेक्शन नीचे आ गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस तरह से आप वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन आप या तो राइट हैंड थंब रूल से दे दो या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। देखो बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। देखो अगर सपोज करो आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी से फेंक देते हो, तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ है, जैसे कि उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा, उसकी क्या वेलोसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B मेजर करते हैं। ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और वेलोसिटी आपको पता है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इवन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं कि जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं वो 1 कूलम का चार्ज ले रहे हैं, राइट। तो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल फेंक देते हो जिसका चार्ज 1 कूलम है, और किसी ने बोला कि भाई उसका फोर्स क्या होगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, देन दैट फोर्स इज गिवन बाय V क्रॉस B। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो उसका जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर क्वांटिटी, आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलता है। लेकिन फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स इन दिस केस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अच्छा, इसका फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, और आपने क्या किया, चार्ज को इस डायरेक्शन में फेंक दिया ऐसे, किस वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से। एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है।
किसी ने पूछा भाई देखो ये प्लेन दिख रहा है ना आपको, बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपने चार्ज को ऐसे फेंक दिया इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तो आप इसका मैग्नीट्यूड तो ढूंढ ही सकते हो फोर्स का। क्या करना है, जिस वेलोसिटी से फेंका है v, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है क्रॉस प्रोडक्ट का बताओ, v b साइन थीटा। तो जिस एंगल पे फेंका है उससे साइन थीटा कैलकुलेट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड b का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू डाल लो, तो आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा कि उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, ये इससे मिल जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में मिलेगा ये कैसे पता करना है, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। तो देखो करना क्या है, v क्रॉस b का डायरेक्शन देखना है ना, v क्रॉस b का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो आपके जो फिंगर्स है वो किस पे होने चाहिए, v पे होने चाहिए, क्योंकि पहला वेक्टर v है और उसको घसीट के ले जाना है b पे। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन कहाँ आया, बोर्ड के अंदर। तो इसका मतलब है आप पार्टिकल ऐसे फेंकोगे और मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल आपने ऐसे फेंका तो उस चार्ज पार्टिकल पे ऐसे अंदर की ओर फोर्स लगेगा, क्योंकि v क्रॉस b का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। तो इस तरह से आपको उस फोर्स का डायरेक्शन भी मिल गया अंदर की ओर और आपने उसका मैग्नीट्यूड भी इससे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।